इंडिया में पेइंग बहुत कम है, बिल्कुल। बहुत कम। आज के टाइम में आप सोचो, जो एक फ्रेशर आप नॉर्मल कंपनी में, मतलब नॉर्मल बंदा ये नॉर्मल कॉलेज से पढ़कर अगर वो जॉब करने जा रहा है, तो उसका जो स्टार्टिंग जो पे होता है 10,000, 15,000, 20,000 पे। ये मतलब क्या आपको क्या लगता है, एक इस सिटी में दिल्ली एनसीआर हो गया, बैंगलोर जैसे, बैंगलोर तो खैर बैंगलोर है, पुणे है। हाँ, इन सब जगहों पे अगर आप कैसे कोई बंदा सरवाइव करेगा 15-20,000 के जॉब पे। तो अभी क्या है कि क्लाइंट्स के जो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं, उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो छोटी टीम छोटी कर दो, हाँ। रिसोर्सेज को कट कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है उतना लगाने का। कई जगह तो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, 2 साल हो गए हैं। होल्ड हो गए हैं, उनका कोई अभी स्कोप रहा ही नहीं है। जो इस साल जो मतलब ले ऑफ हुआ है, वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ज्यादा हाँ, है। बहुत ज्यादा। मतलब कि अगर हम रेशियो देखें तो वो 20 और 80 का रेशियो है। 80% जो ले ऑफ हुआ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डायरेक्टली ले ऑफ हुआ है, और जो मतलब कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में है ओनली 20% ले ऑफ हुआ है। इवन इस साल उन्होंने ज्यादा ले ऑफ करे हैं सर्विस बेस्ड कंपनी से। सो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज फिर आप लोग के सामने हाजिर हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ। आपको पिछले ही वीडियो में आपको ये रिवील कर दिया था क्या पॉडकास्ट आज का होने वाला, वैसे हम आपको फिर से बता देते हैं। आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही फेमस, बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है सबके लिए, जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं, अभी जो जॉब कर रहे हैं आईटीज में। बेसिकली ले ऑफ हर फील्ड में, हर जॉब में, हर कंपनीज में, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, चाहे वो छोटी मोटी कंपनी हो, सर्विस बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी, वही इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर सर्विस बेस्ड कंपनी को बोलते हैं। तो वही चीज हर जगह हो रही है। तो इसी चीज पे हम बात करेंगे आज, और इस चीज के बारे में आप लोगों को मैंने बताया था कि हम अपने प्रोफेशनल के बारे में आपको बताएंगे। तो फ्रेंड्स, हम आपको अपने प्रोफेशनल्स के बारे में बताते हैं बेसिकली। तो हमारे लालजी यादव भाई, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जो कंसल्टेंसी आप कह सकते हो, या फिर इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो आपने बताया सर्विस बेस्ड कंपनी में काम करते हैं, जॉब करते हैं, ये है सॉफ्टवेयर डेवलपर। और हमारे संदीप भाई एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, जो कि काफी अच्छी कंपनी है, उसमें एज ए ऑटोमेस्टर, सीनियर ऑटोमेशन टेस्टर काम करते हैं। और मैं भाई एक रिक्रूटमेंट फर्म जो कि आप कह सकते हैं यूएस रिक्रूटमेंट एक फील्ड होती है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग इस प्रोफेशन में है। तो उसमें मैं एक रिक्रूटमेंट मैनेजर, आप कह सकते हो अकाउंट मैनेजर के पोस्ट पे हूँ। तो ये टॉपिक हम लोग से बहुत कोरिलेटेड है, हम इस पे बारे में अच्छे से आपको बताएंगे क्या है नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको इस पे हम बात करते हैं लाल जी भाई से, जो कि सॉफ्टवेयर डेवलपर जो ये चीज जानते हैं, और इनके बहुत सारे दोस्तों के साथ ये चीज हुई है। तो लाल जी भाई बताइए, क्या रीजन लगता है आपको? ये ले ऑफ का जो ये बल्क में जो ले ऑफ चलने लगा, ये आफ्टर कोविड आप लोगों ने देखा होगा कि ले ऑफ का ज्यादा ट्रेंड चला है। क्यों कोविड के बाद ही क्यों हो रहा है? कोविड के बाद इसलिए चल रहा है क्योंकि कोविड के टाइम पे ज्यादातर चीज हम ये देख रहे थे कि डिजिटल हो रही थी, सारी चीजें डिजिटल हो रही थी। आपके स्कूल से लेके मीटिंग वगैरह सारा डिजिटल हो रही थी। तो कंपनियों ने क्या किया कि बहुत सारे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ी, तो उस हिसाब से उन्होंने बल्क में हायरिंग भी चालू की है। ये काफी मास हायरिंग हुई है। मास हायरिंग हुई है, जिससे क्या हुआ कि उनको सॉफ्टवेयर डेवलप कराने में काफी कंपनियों का प्रेशर था, जिससे उन्होंने अपने टीम बढ़ाई है। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि नॉर्मल कंपनी में अगर 100 डेवलपर काम कर रहा है, उनके पास जॉब मतलब क्लाइंट्स बढ़े, काम बढ़ा, तो 100 की जगह पर उन्होंने 500 रिक्रूटर, या सॉरी 500 डेवलपर्स हायर करें। बिल्कुल। ये काम बढ़ने से रिलेटेड, और प्लस जो उनके प्रोडक्ट ऑलरेडी क्लाइंट चल रहे थे उनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ी, जिनसे क्या हुआ कि उन्होंने अपनी टीम साइज इंक्रीज किया कंपनियों। जब टीम साइज इंक्रीज किया बल्क में, तो उसके बाद जब जैसे कोविड खत्म हुआ, फिर नॉर्मल सारी चीजें आ गई, तो उसके बाद देखा गया कि भाई काफी जगह जो है इतने एक्सेस हो गया है, जिससे क्या हुआ कि भाई डेवलपमेंट, तो फिर उसके बाद स्लो डाउन, एक किसी चीज का भी जो होता है इंक्रीज होने का एक पीक पॉइंट पहुंचता है, तो वो पीक पॉइंट पर चला जाता है, तो लिटिल बिट वो डाउन होता ही है। हाँ, नहीं, ये आप जो कह रहे हैं एकदम सही बात है। आपको हम इस चीज को हम ऐसे लेते हैं
कि जैसे एक कंपनी है उसमें उसका जो नॉर्मल काम चल रहा है वो 100 डेवलपर से काम चल रहा है उस कंपनी में, लेकिन कोविड में उस कंपनी ने 200-300 डेवलपर्स हायर कर लिए, लेकिन एक टाइम आएगा जब उसको नॉर्मल प्रोसेस से ही काम करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऑब्वियस बात है उसमें 200 जो डेवलपर है उनको ले ऑफ करना ही पड़ेगा उनको, हाँ, क्योंकि कल को वो कंपनी नॉर्मल काम करेगी। कोई भी कंपनी हमेशा पीक लेवल पे काम नहीं करती। एक लेवल पे नहीं रहती है, हमेशा मार्केट में हाई डिमांड नहीं रहती है। हाँ, क्योंकि अनटिल और अनलेस आप कोई ऐसा प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई सॉफ्टवेयर इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं मार्केट में अपना, जिसकी वजह से आप एक जॉब क्रिएट कर पा रहे हैं मार्केट में, तब तक तो ऐसी ही सिचुएशन रहेगी कि आपकी डिमांड आई, सप्लाई बढ़ गई, इंजीनियर्स की, डेवलपर्स की सप्लाई बढ़ गई, जैसे डिमांड कम हो गई तो आपकी सप्लाई भी कम हो गई, सारे डेवलपर्स आपके बेंच पे आ गए। तो ये बहुत ज्यादा मार्केट ड्रिवन है। अब मार्केट दो तरीके से ड्रिवन करता है, एक तो कंजम्पशन पे, कंज्यूमर कितना कंजम्पशन है आपकी चीजों का, एक आप उनको क्या नया दे रहे हो कि उसके कंज्यूमर अपने आप बढ़ जाए, अपने आप नए कंज्यूमर क्रिएट हो जाए। तो क्योंकि डेवलपमेंट से अभी भी इंडिया डेवलप कर रहा है, बट कहीं ना कहीं हमें शायद और ज्यादा फोकस होना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स को डेवलप करने में, जैसे कि हम नए कंज्यूमर क्रिएट कर सके। और जब नए कंज्यूमर क्रिएट होंगे तो इवेंचुअली क्या होगा, डिमांड खुद बढ़ेगी, फिर सप्लाई भी वहां पे आ जाएगी। तो जो मेरे को समझ में आता है इस तरह से जो ये चीजें चल रही हैं, ये पैटर्न बना हुआ है। हाँ, ये तो एकदम सही है। और इंडिया में जो डेवलपर हैं वो बेसिकली ना वो फॉरेन प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं। बिल्कुल। जो क्योंकि इंडिया में जो बहुत सारी कंपनीज है, जैसे माइंट्री हो गया, आपका टीसीएस हो गया, आपका एचसीएल है, कॉग्निजेंट है, एसेंचर को, बहुत सारी जो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर जो सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं, ये सारी की सारी कंपनीज इंडिया में प्रोजेक्ट है। ऐसे नहीं कि इंडिया में प्रोजेक्ट नहीं है, अभी इंडिया बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रहा है। इनके पास बहुत सारे बैंकिंग हो गए, फार्मास्यूटिकल सीआरएम सॉफ्टवेयर हो गए, फार्मास्यूटिकल्स है, सरकारी मतलब कि जो पोर्टल्स हो गए, एग्जाम्स को मैनेज करती है टीसीएस वगैरह से। तो इनके पास प्रोजेक्ट तो हैं, लेकिन जो अच्छे जैसे कि बड़े लेवल के जो प्रोजेक्ट हैं वो बाहर से ही आ रहे हैं। डिपेंडेंसी हमारी उन्हीं पे है। हाँ, ये बाहर से भी, मतलब ऐसा नहीं कि सारे बड़े प्रोजेक्ट बाहर से ही आ रहे हैं, पर बाहर के प्रोजेक्टों का ये बेनिफिट होता है कि वहाँ के इंडिया के कंपेयर में ज्यादा पेड हाँ, हाँ, ये कोटेशन जो है उधर ज्यादा है। हाँ, तो वो तो डॉलर और रुपये का जो तो चलता है, वो तो है, वो तो रहेगा ही, वो चीज है। और इस चीज को लेके कंपनीज भी यही करती कि भाई वहाँ पे आप अगर अच्छा पैसा उनको मतलब कि जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी है, एक डेवलपर को हायर करने के लिए अगर वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी से अगर 10 लाख रुपए ले रही है, लेकिन वो एक्चुअल में जो पे करती है कंपनीज को, सॉरी जो कैंडिडेट होता है, जो डेवलपर होता है, वो उसको 2 लाख 3 लाख या 4 लाख से ज्यादा पे नहीं करती है। इंडिया में पेइंग बहुत कम है, बहुत कम। आज के टाइम में आप सोचो, जो एक फ्रेशर आप नॉर्मल कंपनी में मतलब नॉर्मल बंदा नॉर्मल कॉलेज से पढ़कर अगर वो जॉब करने जा रहा है, तो उसका जो स्टार्टिंग जो पे होता है 10,000, 15,000, 20,000 पे। ये मतलब क्या क्या लगता है एक इस सिटी में, दिल्ली एनसीआर हो गया, बैंगलोर जैसे, बैंगलोर तो बैंगलोर है, पुणे है, हाँ, इन सब जगहों पे अगर आप कैसे कोई बंदा सरवाइव करेगा 15-20,000 के जॉब पे। बिल्कुल। तो ये बहुत इंडिया अभी ना बहुत मिनिमल, इंडिया गवर्नमेंट को ये सिर्फ करना चाहिए, बोलना चाहिए कॉर्पोरेट को कि आप इस चीज को एक मिनिमम सेट करना चाहिए, कम से कम 25,000 पे 30,000 पे आपको दो स्टार्टिंग। हाँ, स्टार्टिंग तो कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, बिल्कुल। एक बेसिक पे है। 4.5 लाख पर एनम का पैकेज एटलीस्ट होना चाहिए, एक रेस्पेक्टेबल पैकेज भी, कि आपको लगे और उसमें सरवाइव कर पाए आप पुणे जैसी मेट्रो सिटी में या बेंगलोर जैसी मेट्रो सिटीज में। तो कुछ ना कुछ तो म्यूचुअली डिसाइड होना चाहिए। हाँ, तो ये चीज है। इस चीज का जो ये सैलरी से रिलेटेड हम ज्यादा भटकेंगे इन चीजों को, ये हम अगले एपिसोड में कभी और बात करेंगे। बेसिकली आज का जो मुद्दा हमारे ले ऑफ पे है, तो हम इस पे ही स्टिक रहते हैं। तो लालजी भाई ने बताया कि पहला जो रीजन निकल के आता है ले ऑफ पे, वो है कोविड में जो बल्क हायरिंग हुई थी उससे रिलेटेड, क्योंकि हर कंपनी को एक नॉर्मल टाइम पे काम करना पड़ता है। उन्होंने बल्क हायरिंग कर ली, फिर बाद में जाके वो नॉर्मल काम करने लगी, तो उन्होंने ले ऑफ कर दिए, 200 से 100 डेवलपर्स पे, 100 एम्प्लॉइज पे आ गए। तो वो एक रीजन है। और दूसरा रीजन आपको संदीप भाई कुछ लगता है, जैसे कि एक ट्रेंड चल रहा है आजकल कि कंपनीज हैं वो पहले की आईटी में, मतलब कि आईटी में है, अब वो कंपनी देख रही है कि आईटी का उतना ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है इंडिया में, तो वो चाहती कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर साइड मूव हो।
तो एक कंपनी जो है वो मूव कर, अगर आईटी में अगर 100 बंदे उन्होंने रख रखे हैं, 100 एम्प्लॉय रख रखे हैं और वो इंफ्रास्ट्रक्चर में मूव करेगी, तो उनको अपने एम्प्लॉय को यहाँ पे कम करना पड़ेगा आईटी में, बिल्कुल। तभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो एम्प्लॉय है उनको हायर करेगी। बिल्कुल तो इस वजह से क्या लगता है आपको, यहाँ पे ये चीज वर्क करता है? बिल्कुल, मेरे को लगता है कि ये वर्क करता है और बहुत ज्यादा करता है। एक तो ऐसी कंपनी जो अपना प्रोडक्ट बना रही हैं, अगर उन्होंने डिसाइड किया है कि किसी दूसरी फील्ड में अपना नया वेंचर स्टार्ट करना है, आपके पास कैपिटल उतना ही है बट आपको रेवेन्यू जनरेट करना है किसी दूसरी फील्ड में, तो आप इस फील्ड से कॉस्ट कटिंग करेंगे। ये हो गया प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का काम कि आपने आईटी में थे, आप अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में आ रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, आपके पास कैपिटल उतना ही है, आपको कटिंग करनी पड़ेगी, कॉस्ट कटिंग यहाँ से, ऑब्वियसली आप ले ऑफ करोगे, वहां से पैसा उठा के यहाँ लगाओगे। अब आते हैं सर्विस बेस्ड कंपनी में। सर्विस बेस्ड कंपनी में हमारे क्लाइंट्स हैं यूएस बेस्ड, उनके पास भी क्या है कि जब एक सॉफ्टवेयर बनता है, बनने से लेके खत्म होने तक एक अच्छा खासा सॉफ्टवेयर लगभग 2 साल लेता है पूरा मेंटेनेंस फेज में आने तक, ठीक है, प्लानिंग से लेके मेंटेनेंस फेज तक आने में। इसमें होता क्या है कि क्लाइंट के पास अगर एक स्टेबल सोर्स है इनकम का, तो वो पैसा लगाएगा। अगर 1 साल बाद बीच में ही डेवलपमेंट के क्लाइंट के पास सोर्स कम हो गया पैसे का, क्योंकि यूएस में भी मार्केट थोड़ा डाउन है अभी, वॉर की वजह से डाउन हुआ है, उनकी अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन हुई है, ये प्रॉब्लम उस वजह से भी ज्यादा आ रही है क्योंकि क्लाइंट्स के पास पैसा नहीं है। ये टॉपिक हम अगले वाले में रखेंगे। हाँ, ये भी हिंट देते थोड़ा सा। तो अभी क्या है कि क्लाइंट्स के जो यूएस बेस्ड क्लाइंट्स हैं उनके पास पैसा नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो टीम छोटी कर दो, रिसोर्सेज को कट कर दो, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है उतना लगाने का। कई जगह तो प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, 2 साल होल्ड हो गए हैं, उनका कोई अभी स्कोप रहा ही नहीं है, क्योंकि आइडिया कब जनरेट हुआ था, कोविड में किसी वजह से वो आइडिया पर अब एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो कई ऐसे सिनेरियोज मैंने अपने आंखों से देखे हैं। इस वजह से एक ये भी रीजन हो सकता है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं, जैसे कि ये एक जनरल रीजन, एक छोटा सा रीजन है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो मैंने नोटिस किया है इंडस्ट्री में, मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे लोगों की भीड़ भी आ रही है अपनी अपनी इंडस्ट्री में। कुछ ना कर पाने की वजह से लोगों को लग रहा है कि आईटी बहुत हाई पेइंग जॉब है, इस वजह से लोग अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। तो जिनकी कोर वैल्यूज, जिनकी कोर स्टडी नहीं हुई है इस फील्ड से रिलेटेड, ठीक है, वो भी आ रहे हैं। ऑल्दो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बट आपका एटीट्यूड होना चाहिए सीखने वाला। कुछ लोग अट्रैक्ट होकर आ तो जाते हैं, बट आना ही ठीक है, आप आ जाओगे काफी सारी चीजें करके, बट वहां सर्वाइव करना मुश्किल है। आईटी एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, वो तो हर दूसरे दिन चीजें चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजी, एक नई से नई टेक्नोलॉजी आती है। नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वहां सर्वाइव कौन करेगा? वही बंदा सर्वाइव करेगा जिसमें एटीट्यूड है लर्निंग वाला। तो बहुत ऐसे लोग जो अट्रैक्ट होके आ रहे हैं, हाई पेइंग जॉब मिल रही है, पैसा बहुत मिल रहा है, ऐसे लोग जो आ रहे हैं एक बार एंट्री कर ली, बट उनके अंदर वो चीज है नहीं, ठीक है, मतलब ये सच्ची में मेरे को अपडेट रहना है, तो वो भाई आउट ऑफ द स्किल होगा ना। वो तो वो अपडेट नहीं कर पाए अपने आप को, तो ऐसे में मैनेजमेंट भी क्या करे, उनको कटना, वो चीज हटाने पड़ती है। ये भी एक फैक्टर है मेरे को लगता है ले ऑफ का, कि करना पड़ता है। ऑब्वियस बात है, कंपनी तो हर कंपनी ये करेगी। तो फ्रेंड्स, अगला जो रीजन मेरे को एक समझ में आ रहा है, जो कि आपके भी दिमाग में होगा और हर टाइम ये चीज हर किसी के जहन में आजकल चल रहा है, वो ये है कि एवोल्यूशन ऑफ मशीन मीन्स रोबोट, आई मीन टू से रोबोटिक्स, एआई, मशीन लर्निंग। ये जो टूल्स आजकल आए हैं मार्केट में, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, या फिर ब्राड है, या फिर जेमिनी जिसका नाम नया नाम हो गया, और भी बहुत सारे टूल्स आ गए हैं एआई से रिलेटेड, जो कि डेवलपर्स हो गए हैं, जो मतलब कि आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके जॉब से रिलेटेड ये चीज, मतलब कि अब मैं ये तो नहीं कहूंगा उनके जॉब को पूरा खत्म कर दे रहे हैं, लेकिन वो कम कर दे रहे हैं, कहीं ना कहीं रिप्लेस कर रहे हैं। रिप्लेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम कर रहे हैं, क्योंकि जहां पर कंपनी को एक प्रोडक्ट को डेवलप करने में अगर 10 डेवलपर या फिर 20 डेवलपर की जरूरत होती थी, वो वहां पे वो 5 डेवलपर से काम चला रहे हैं, 6 डेवलपर से काम चला रहे हैं। तो इस चीज से रिलेटेड भी बहुत है, मतलब कि वो इफेक्ट पड़ रहा है ले ऑफ पे। तो लालजी भाई, आपको क्या लगता है इससे रिलेटेड? हाँ बिल्कुल, ये आप क्या होगे कि अब जो है ना डेवलपमेंट जो है आईटी में
काफी फास्ट होने लग गई है। हम्म, क्योंकि एक तो आपके पास रिसोर्स जो है इंटरनेट पे काफ़ी अवेलेबल्स हैं, और कुछ ये जो टूल्स एआई टूल्स हैं, चैट जीपीटी आप कह लो या बिंग्स के हैं, जो गूगल का भी जेमिनी है, ये मतलब इतने स्मार्ट हो गए हैं, और इससे क्या है डेवलपमेंट आपके 2x 5x टाइम बढ़ गई है, फास्ट और वो डेवलपमेंट। ह्यूमन एरर की टेंडेंसी भी कम हो ह्यूमन गई। एरर की टेंडेंसी भी कम हो गई है। तो इससे तो डेवलपमेंट फास्ट हो ही रहा है, तो ऑब्वियसली जब डेवलपमेंट फास्ट हो रहा है तो इसमें क्या है, जो सॉफ्टवेयर को 6 महीने में बनने में लगता था वो 3 महीने में जाकर कंप्लीट हो जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जिससे क्या हो रहा है कि जो मैन पावर्स हैं, जो डेवलपर्स की जो रिक्वायरमेंट है, वो ऑब्वियसली थोड़ी कम हो जाती है। डिपेंडेंसी तो कम हो ही रही है कहीं ना कहीं, ये है। तो इन सब और ये ऐसा है, भी बिल्कुल फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ये भी है। लेकिन मैं एक चीज सुन रहा था और मैंने ये चीज देखा है कि एक बहुत ही अच्छा, मतलब कि बहुत ही हाई लेवल पे एक बंदे से पूछा गया, मतलब कि वो किसी कंपनी का सीईओ, मैं नाम नहीं लूंगा, वो इससे रिलेटेड है थोड़ा सा। तो उसने ये बोला कि ये चीज पहले भी हो चुकी है। अच्छा। जब कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, जब कंप्यूटर ऐसा चीज है, मतलब कि जो लैपटॉप आजकल हम यूज करते हैं, वो उस टाइम जो लॉन्च हुआ था कंप्यूटर, उससे ये बोला जा रहा था कि ये पूरे इंडस्ट्री को चेंज करके रख देगा, सबका जॉब खा जाएगा, क्योंकि एक ऐसा डिवाइस जो सब कुछ कर सकता है, बिल्कुल। मोस्टली नॉर्मल कैलकुलेशन से, कैलकुलेशन घंटों की कैलकुलेशन मिनटों में कर सकता है। और ये चीज बोला गया था कि ये सारे इंडस्ट्री को, सारे का जॉब खत्म करके रख देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हम आज भी जॉब कर रहे हैं, बस चीजें ना जॉब ना चेंज हो गई हैं, बदल गई हैं, बदल गई। जॉब चेंज हो गई है, जॉब जॉब तो अभी वही है। जॉब तो है, हाँ, जॉब कम जाएंगी, ये एक मुद्दा है कि कम जाएंगी, ले ऑफ होंगे इससे रिगार्डिंग, लेकिन एकदम खत्म हो जाएंगी ये चीज नहीं होंगी। वन ऑफ द रीजन हम मान सकते हैं ले ऑफ का, जो इवोल्यूशन ऑफ जो डिजिटल इवोल्यूशन जो हो रहा है हमारा। मशीन्स और एआई टूल्स वगैरह जो आप बता रहे हैं। और क्या लगता है आप लोगों को, जो ले ऑफ जो हो रहा है उससे कोई आप लोगों को रीजन समझ में आ रहा है इसमें ले ऑफ होने का? और ले ऑफ होने का ये भी रीजन रहा कि कोविड में कुछ ऐसे बिजनेस थे जो कि ये लॉकडाउन सब की वजह से उनका बिजनेस बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था, अच्छा, है ना, जिसके वजह से फिर जब डैमेज हुआ तो उनकी रेवेन्यू काफी डाउनफॉल में चले गए। तो जबकि उससे पहले उन्होंने काफी इंजीनियर्स अपने, उनके जो फ्यूचर प्लान्स थे उनको देखते हुए उन्होंने काफी बल्क में हायरिंग की कर रखी थी, अपने वर्क स्टाफ बढ़ाए थे। पर जब लॉकडाउन लगा तो उसको डायरेक्टली उनके बिजनेस को डैमेज किया। तो फिर उनको उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए, अपना कॉस्ट कटिंग करने के लिए, तो उन्होंने फिर बल्क में ले ऑफ हाँ, किया सबका। ये चीज तो हम बोल सकते हैं, लेकिन जो ले ऑफ वाला जो सीन हुआ ना, आप देखेंगे जो ये ट्रेंड ले ऑफ का स्टार्ट हुआ है, ये कोविड के 1 साल के बाद, मतलब कि जो कोविड स्टार्ट हुआ जैसे कि 2020 में आई थी, और 2020 और 21 और ये 22 यहाँ पे जॉब बढ़ी है, बिल्कुल। उसके बाद कम हुई है 23rd, मतलब पिछला साल और ये साल ले ऑफ ज्यादा हुआ है। तो वही तो मतलब कोविड में जो है कुछ बिजनेसों में काफी डिमांड बढ़ी, इसलिए बल्क में हायरिंग भी हुई, हाँ, वो तो एक है ना। रीजन हमने देखा। और पैरेलली जो एक जो वॉर चल रहे हैं उससे हाँ, भी हाँ। यूएस मार्केट काफी डैमेज है। यूक्रेन हाँ। का जो वॉर आप कह रहे हो, हाँ, उससे भी रिलेटेड है, क्योंकि उससे भी काफी मार्केट डैमेज हुई यूएस की। जो इसलिए इंडिया में क्या है ना कि सर्विस बेस्ड कंपनी बेसिकली प्रोवाइड करा रही है सर्विस यूएस को, यूरोप में करा रही है, यूरोप यूएस दोनों ही। हाँ। तो होता क्या है कि अब वॉर हो रहा है, आपका फाइनेंस भी बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा उससे, तो वहां की अर्थव्यवस्था तो डिस्टर्ब हुई है। अब जब अर्थव्यवस्था डिस्टर्ब हुई है तो उसका इम्पैक्ट आपके पास भी पड़ेगा, क्योंकि आप डिपेंडेंट हो इवेंचुअली उनपे, काम तो वही आपको दे रहे हैं, आप उन्हीं की सर्विस दे रहे हो, उनको सर्विस दे रहे हो, तो इवेंचुअली वहां पे वो लोग, उनके पास फंड नहीं है तो वो कॉस्ट कटिंग करेंगे हर चीज में। किसी प्रोजेक्ट पे अगर 60 डेवलपर है तो वो बोलेंगे यार 2 डेवलपर रखो, 5 को हटा दो, मेरे पास पैसा नहीं है, या तो फिर मैं प्रोजेक्ट बंद कर दूंगा। अब इंडिया में जो सर्विस प्रोवाइड करा रहा है कंपनी, उसके पास क्या ऑप्शन रह गया, या तो वो क्लाइंट जाने दे अपना, या फिर बोले यार 5 डेवलपर बेंच पे बिठा दो। वो ऐसा नहीं कि ले ऑफ कहीं भी तुरंत भी होता है, ऐसा नहीं है, हर मतलब मोस्टली जब कंपनी हायर करती है आपको, तो आपको काम देने के लिए हायर करती है, फायर करने के लिए हायर नहीं। इवन टीसीएस जैसी कंपनी तो मैंने सुना है कि सर्विस
जो इस साल जो मतलब ले ऑफ हुआ है वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर हम रेशियो देखें तो वो 20 और 80 का रेशियो है। 80% जो ले ऑफ हुआ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में डायरेक्टली ले ऑफ हुआ है, और जो मतलब कि जो सर्विस बेस्ड कंपनी में है ओनली 20% ले ऑफ हुआ है। इवन इस साल उन्होंने ज्यादा ले ऑफ करे हैं सर्विस बेस्ड कंपनीज ने। जैसे तो आपका मान के चले, आई थिंक मैं नाम तो उतना नहीं लूंगा कंपनीज का, दैट्स वुड बी अ सिक्योरिटी रीजन। सो इम्प्लीमेंटिंग पार्टनर इस साल मतलब कि 4-5 महीनों में इवन मेरे को लगा टीसीएस ने तो शायद ले ऑफ किया ही नहीं। आई थिंक नहीं, टीसीएस ने बहुत कम, क्योंकि वो प्रेफर करती है बंदों को बेंच पे रखना, क्योंकि अगर वो जब भी कोई प्रोजेक्ट में बंदा डालेगी अपने डेवलपर को तो वो सारा रेवेन्यू जनरेट कर लेगी उस एक प्रोजेक्ट से। तो ये टेंडेंसी है। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का अगर कहें कि प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने ज्यादा ले ऑफ करे तो क्योंकि वो अपना प्रोडक्ट बना रही है, तो मतलब मेरे को जो समझ में आता है रीजन क्या हो सकता है। अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हैं तो अगर उसकी कंजम्पशन है मार्केट में तभी आपका वो प्रोडक्ट बनाना फिजिबल है। और तभी ये भी रहता है कि एज ए प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को जो एसडी की पोजीशन होती है 1 2 3 उनको काफी हाई सैलरी पे हायर करती है। एसडी नहीं देखिए, मैं एज अ रिक्रूटमेंट मैनेजर हूँ और मैं एसडी और ये सब सारी चीजें मैं हायर करता हूँ। तो एसडी का जो रोल है आप कह रहे हो वो मानता हूं मैं, लेकिन इतना ज्यादा भी हाइप पे नहीं होता है। कुछ स्किल्स हैं जिसमें ऐड होने के बाद वो जॉब ज्यादा एडवांस हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल जावा डेवलपर हो या फ्रंट एंड में हो या फिर बैक एंड में हो। इवन जो बंदा बैक एंड प्लस फ्रंट एंड दोनों ही के साथ काम करे, फुल स्टैक डेवलपर काम करे, उनकी पे स्किल ज्यादा होगी। इवन फ्रंट एंड वाला बंदा या फिर बैक एंड वाला बंदा, इवन बैक एंड वाला बंदा थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन अगर जो फुल स्टैक बंदा है कि जो बोथ साइड देख रहा है तो उसकी ज्यादा होगी। और उसने कोई ऐसा स्किल सेट अपने अंदर जो एडअप कर ली, जैसे उनके पास अभी मार्केट में ट्रेंड आ रहा है कि आप स्किल्स में आपको बताऊं कि अभी फिलहाल में प्रॉम्प्ट इंजीनियर नहीं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर वाला तो एक सीन अलग चल रहा है। एआई से रिलेटेड जैसे कि डोमेन का नॉलेज बहुत इफेक्टिव होता है। डोमेन का हो गया, डेटाबेस का नॉलेज है जिनको। हाँ नहीं हाँ, वो चीज तो है ही। डोमेन का नॉलेज बहुत मैटर करता है। जो बंदे बैंकिंग डोमेन में काम कर रहे हैं उनकी सैलरी ज्यादा होगी। जो बंदे एआई टूल्स या फिर मशीन लर्निंग के साथ जावा के बंदे, मशीन लर्निंग पाइथन के साथ जो बंदे हैं उनकी सैलरी उनसे और ज्यादा होगी। तो ये चीज है। लेकिन अगर हम ले ऑफ से रिलेटेड जो बात करते हैं, मेरे दिमाग में एक और रीजन अभी समझ में आ रहा है, वो है एक्विजिशन। मतलब कि मर्जर और इक्विजिशन जो होता है, मतलब कि किसी कंपनी में जैसे कि दो कंपनीज हैं, एक्स कंपनी एक है, एक वाई कंपनी है। एक्स कंपनी बड़ी कंपनी है, वाई कंपनी थोड़ी छोटी कंपनी। तो एक्स कंपनी वाई कंपनी को एक्वायर कर ले रही है। ठीक है, तो वो एक्वायर करे होगी। या फिर देखिए, दो कंपनी ऐसी कंपनी है जो वो स्ट्रगल कर रही है, आप वो इस कगार पे आ गई कि वो आज न कल बंद हो जाएगी। हाँ, तो वो क्या करते हैं, दोनों आपस में ये वो करते हैं कि हम दोनों आपस में मिल जाते हैं ताकि हमारा जो फाइनेंशियल सिचुएशन हम आपस में हैंडल कर लें और हम एक कंपनी दोनों को बचा सकें। तो वो ये मर्ज हो जाता है, वो मर्जर हो जाता है वहां पे। ठीक है, तो दो डूबती हुई कंपनी मर्ज कर लीजिए आपस में। और एक मैंने बताया अब जो एक्विजिशन वाली चीज होती है, यहाँ पे भी ले ऑफ का सीन आता है। देखिए, अब क्योंकि जो मर्जर का सीन है कि दो कंपनी डूब रही है और उसके वहां पे 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। अब वो डूबेगी तो बंद हो जाएगी कंपनी, बिल्कुल। लेकिन अगर वो मर्ज कर लेती, कंपनी को बचा लेते हैं दोनों को, लेकिन जो इनके एम्प्लॉय हैं, अगर दोनों कंपनी में 100 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं तो वो दोनों ही 100 एम्प्लॉय को नहीं रखेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब उनके कॉमन डिपार्टमेंट्स हो जाएंगे। और क्योंकि अब देखिए, आपको क्या करना, आपने दोनों मर्ज होके एक कंपनी को बचा तो ली, लेकिन आपके फाइनेंशियल फंड जो फाइनेंसेस जो आपके हैं वो वहीं रहेंगे जब तक आप ले ऑफ नहीं करोगे। तो ये एक मजबूरी है कंपनी का जो ले ऑफ कर रहे हैं। हालांकि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम खुद उस चीज को फेस कर रहे हैं। एज अ जो प्रोफेशनल IT प्रोफेशनल मैं हूँ, आप लोग हैं, आप लोग भी ये चीज देख रहे हैं, ये चीज हो रहा है मार्केट में। तो ये चीज तो हर कोई चाहता है कि नहीं हो, लेकिन कंपनीज ये मतलब उनके हाथ बंधे हुए हैं ये चीज करने को। और दूसरी चीज है एक्विजिशन, जो मैंने बोला आपको, जो एक्वायर कर लेती हैं। जैसे कि कोई एक कंपनी है, एक्स कंपनी है, जिसके आप जानते हो कि अभी एलोन मस्क जिन्होंने इनका ट्विटर जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में एक्वायर किया, जहां जिस वजह से ट्विटर में भी काफी अपने ले ऑफ अपने देखने को मिला। तो इसी वजह से वो हुई है वहां पे, क्योंकि उन्होंने एक्वायर किया तो उनको कॉस्ट कटिंग करना था। बिल्कुल,
क्योंकि देखिए आप कोई भी कम बिजनेस को आप किसी नए ऑनर के पास जाते तो वो एक तो वो अपने हिसाब से चलाएगा। बिल्कुल पूरा फंडामेंटल चेंज हो गया। हाँ उसका अपनी आइडियोलॉजी है हाँ बिजनेस चलाने की, वही चीज है। इसकी अपनी आइडियोलॉजी थी जो पुराना ओनर था। तो जब वो नया बंदा कंपनी को एक्वायर करेगा तो वो तो अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग चीजें चलाएगा। बिल्कुल। और उसे लगेगा कि भाई पर्टिकुलर बंदा या फिर ये स्किल सेट वाले बंदे मेरे को नहीं चाहिए, ये स्किल सेट वाले बंदे इतने प्रोडक्टिव नहीं है, कोई बिजनेस माइंड से सोचेगा। वो चीज तो होता ही है। हाँ तो ये एक फैक्टर है। जो मैंने बोला, दो कंपनी आपस में मर्ज होती है या फिर कोई कंपनी किसी को एक्वायर करता है। इवन इंडिया की अगर हम बात करें, ये तो हमने बाहर कंपनीज की बात करें, इंडिया में अगर हम बात करें, देखिए आप कोविड के टाइम में एड टेक जो कंपनीज हैं जैसे बायजूस हो गई, आजकल बहुत मतलब कि वो कंपनी एकदम ही डूब चुकी है। बायजूस हो गई और बहुत सारी एडटेक कंपनीज हैं जो कि जिन्होंने बस इस वजह से डूबी, जैसे जोमेटो है। इवन जोमेटो तो अब वो रिकवर कर रही है, बहुत सारी चीजें हैं, अब वो ठीक हो रही है, उनके स्टॉक्स में देखे काफी ठीक ठाक हो रहे हैं। तो ये कंपनी दूसरी कंपनी को ना बहुत एक्वायर किया है, इस वजह से ही डूबी है। क्योंकि अब देखिए एक कंपनी है जिसको अपना पूरा मतलब कि चलाने के लिए उसको उसका जो कॉस्ट सब कुछ एक कंपनी को चलाने के लिए वो अगर अप्रोक्स 1 करोड़ रुपए हैं, 1 CR है, और वो एक और कंपनी को एक्वायर कर रही है, किसी और कंपनी को, इवन पेइंग हाई नो पे करके एक्वायर कर रही है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि उनके पास जो पैसा था उन्होंने पे किया, प्लस उन्होंने कंपनी को हायर भी किया, बिल्कुल उस कंपनी को चलाना भी है, और लायबिलिटी हो गई वो एक तरह हाँ, की। हाँ वो उनके पास एक वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, लायबिलिटी हो गई। हाँ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी बना लेते हैं वो। इसी वजह से सारे एड टेक कंपनीज अभी डूबी है इंडिया में, और बायजूस उसमें एक नंबर 1 एग्जांपल है। तो ये चीज है कि जब भी कोई कंपनी क्वायर करते हो, और अब जब वो कंपनी ऑब्वियस बात है घाटे में जाएगी तो ले ऑफ ही करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। उनको अपना कॉस्ट कटिंग करना है तो ऑब्वियस वो ले ऑफ करेगी ही करेगी। तो आप लोग को इससे हमने काफी सारे पॉइंट्स देखे, 4-5 पॉइंट्स हमने देखे। तो ले ऑफ का जो मेन रीजन तो मैं हमें यही समझ में आता है, और अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो और बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा ये। आप लोग लाल जी कोई और वीडियो ऐड करना चाहेंगे आप? नहीं, ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट ऐड कर लेते हैं। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? अब मुझे लगता है कि हमें अपनी ऑडियंस से भी कुछ चीजें पूछनी चाहिए। हाँ जरूर। देखिए आईटी बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, आप लोग भी जो देख रहे हैं वीडियो, आप भी इसी इंडस्ट्री से बेस्ड होंगे, बिलोंग करते होंगे। तो आप कमेंट्स में डालिए क्या आप लोग को लगता है कोई और पॉइंट जो हमने छोड़ा है, और कुछ अगर 2-4-10 पॉइंट होता तो हम कोशिश करेंगे अपने नेक्स्ट एक और पॉडकास्ट बनाते हैं, उसमें आप ये सारे जो छोटे टॉपिक अगर आप ऐसा कमेंट में मेंशन करते हैं तो हम उस वाले पॉडकास्ट में इससे रिलेटेड और एक और पॉडकास्ट बनाएंगे और मेंशन करेंगे। बाकी और बताइए, आपने अगर ले ऑफ फेस किया है या फिर आप लोगों को लगता है कि आगे क्या मार्केट होने वाला है और क्या ट्रेंड क्या चेंज होने वाला है, बताइए। आप लोग को लिखकर आप कमेंट में डाल के बताइए आप लोग को क्या लगता है इस चीज के बारे में। मिलते हैं आप लोगों को हम फिर एक नए एपिसोड में नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय। बाय बाय।